हेलो फ्रेंड, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं कंचन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ तीज के दिन की। मैंने किस तरह से तीज का व्रत किया है और ये मेरा पहला तीज व्रत था। मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है इस साल से व्रत करना। इससे पहले मैं नहीं करती थी क्योंकि हमारे घर में नहीं होता था। तो 2 साल से सोच रही थी करूँगी, लेकिन फिर उधर तो 2 साल पूरा कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस साल से मैंने अपना पहला तीज स्टार्ट कर लिया है और काफ़ी अच्छे से पार हुआ। एक दिन पहले तक नहीं लगता था कि करूँगी, लेकिन फिर अचानक से मन में ठाना तो चलो कर लेते हैं। तो यही मेरा तीज की तैयारी अभी चल रही है। तो यहाँ पे पैरों में मैंने कलर लगाया है, नेल पेंट लगा रही थी। मेरे बच्चे का बहुत शौक था कि लाइए मैं लगा देती हूँ। आपने हाथ में लगा लिया है तो पैरों में मैं लगा दूँगा। तो वहीं यहाँ पे मेरा बच्चा मेरे पैर में नेल पेंट लगा रहा है। और ज़्यादा कुछ मैंने शेयर नहीं की हूँ कि मैंने शुरुआत से किस तरह स्टार्ट की है। तो मैंने किस तरह पूजा विधि मैंने किया है, जो थोड़ा बहुत देखा है सुना है उसी से। मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है किस तरह किया जाता है और किस तरह पहला व्रत किया जाता है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत देखी सुनी हूँ कि बहुत ज़्यादा तो जो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे धूमधाम से करते हैं। लेकिन झटपट में जल्दीबाजी में मुझसे जितना हो सका मैंने ये व्रत मैंने स्टार्ट किया है। आगे से देखूंगी किस तरह होगा। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने जन्माष्टमी का लगभग जिस तरह पूजा किया था उसी तरह से करूँगी, हल्का बहुत। तो यहाँ पे मैंने चौकी बिछा दिया है। चौकी के ऊपर यहाँ पे लाल कपड़ा, बैकग्राउंड में जो मैंने जन्माष्टमी के लिए बैकग्राउंड में यूज़ किया था वही मैंने यूज़ किया है। यहाँ मैंने फ़ोटो लेके रखा है शिव परिवार का। तो पहले शिव परिवार का मैं फ़ोटो से मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने मिट्टी की कोई भी शिव परिवार को गठन नहीं किया है। तो मैं फ़ोटो लाई थी, फ़ोटो से ही मैं पूजा करूँगी कि मुझे अकेले घर परिवार बच्चा स्कूल को सब कुछ देखना होता है। तो मैं उतना कुछ नहीं कर पाई, जितना हो सका उसी से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे पहले शिव परिवार के भगवान जी को फ़ोटो का स्थापन करूँगी शिव परिवार के। तो यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो लाया था उसको स्थापन करूँगी। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे चावल अक्षत्र रखूँगी, अक्षत्र के ऊपर फ़ोटो को रखूँगी। और उसके बाद चौकी के बीच में फिर चावल रखूँगी। यहाँ पे मैं अरवा चावल का यूज़ कर रही हूँ। अरवा चावल बीच में रख के उसका अष्टदल बनाऊँगी, जहाँ पे माँ पार्वती का पूजन होगा, कार्तिक गणेश का पूजन होगा। तो अष्टदल मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब मैं कलश स्थापना करूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अरवा चावल रख लिया है। उसके बाद कलश स्थापना करूँगी। तो कलश में मैंने स्वास्तिक का चिन्ह और मौली धागा बांधेंगे। कलश में पहले मैं थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी, उसके बाद शुद्ध जल डालूँगी। उसके बाद उसमें जो सामग्री डाली जाती है, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा के रूप में सिक्के डाले जाते हैं। और जो मैं प्रसाद के रूप में चढ़ा रही हूँ, मैं चना और गुड़ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चना और थोड़ा सा गुड़ भी डाला है कलश में ही। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा चावल अक्षत्र। तो 5 पत्तों का यहाँ पे आम डाल मैंने कलश के अंदर डाल दिया है कलश में। उसके बाद मैंने चावल का कटोरा रखा है, उसके ऊपर आह्वान करके शिव परिवार का, शिव भगवान का, माँ पार्वती का, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, सबका आह्वान करके मैंने ये दिया जलाया है। दिया को चावल के ऊपर रखूँगी। जो चावल का कटोरी मैंने कलश के ऊपर रखा है उसके ऊपर शिव भगवान परिवार को आह्वान करके मैंने ये दिया जलाया है, दिया रखूँगी। मेरा ये पूजा जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको आप स्वीकार करें। और फिर यहाँ पे मैंने पार्वती माँ का तो कोई प्रतिमा मिट्टी से नहीं बनाया है। तो मैं यहाँ पे हल्दी का, माँ पार्वती के रूप में यहाँ मैंने हल्दी का गांठ लिया है, 2 सुपारी ली है जिसमें कार्तिक और गणेश जी हैं। तो इनको अब स्नान दान करूँगी, दूध से स्नान कराऊंगी, दही से स्नान कराऊंगी, फिर एक बार शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। फिर वस्त्र, जनेऊ अर्पण करूंगी, वस्त्र के रूप में मौली धागा उनको अर्पण करूंगी। माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक और
शिव परिवार का जो फोटो है उनमें भी अर्पण करूँगी। स्नान दान जनेऊ वस्त्र हो जाने के बाद इनको तिलक लगाएंगे, रोली लगाएंगे। शिव भगवान को रोली हम नहीं लगाएंगे, यानी सिंदूर का तिलक नहीं लगाएंगे। जो चंदन का तिलक है वही हम शिव भगवान को लगाएंगे। उसके बाद इत्र चढ़ाएंगे, सबको इत्र समर्पित करेंगे। चुनरी शिव परिवार के फोटो में मैंने यहाँ पे चढ़ाया है। माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, उनको सिंदूर पहनाएंगे भाव से। उनका सारा श्रृंगार हम मन में भाव से करेंगे। उसके बाद अक्षत्र का तिलक लगाएंगे। अक्षत्र का तिलक लगाने के बाद गोटे अक्षत्र, जो पूरे अक्षत्र होते हैं, उनका तिलक लगाएंगे। फूल अर्पण करेंगे, बेलपत्र अर्पण करेंगे। बेलपत्र में मैंने तिलक लगा के अर्पण किया है, अपना भाव प्रकट करके मैंने बेलपत्र अर्पण किया है, फूल अर्पण किया है। उसके बाद जो पकवान है, पकवान चढ़ाएंगे। जैसे हम लोग गोपाल की पूजा में, कृष्णा की सेवा में तुलसी हम लोग अर्पण करते हैं भोग में, उसी तरह बेलपत्र अर्पण करेंगे। जो भी हम भोग अर्पण कर रहे हैं उसमें बेलपत्र रख के फिर अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे जो पकवान है वो मैंने चढ़ा दिए हैं। फल फ्रूट जो सीजन के हैं वो मैंने चढ़ा दिए हैं। और मैं ये व्रत का जो मूल प्रसाद है वो चना और गुड़ रख रही हूँ। बाकी खीरा तो है ही प्रसाद की थाली में, जो खीरा होता है, खीरा भी मेन इस पूजा में सब खीरा के भी बहुत महत्व है, तो मैंने खीरा भी रखा हुआ है फल की थाली में। तो सारे प्रसाद अर्पण करने के बाद, इनको भोग लगाने के बाद, कथा का बुक है उसको भी हम पूजन अर्पण करेंगे, आह्वान करेंगे। जो विधि है वो एक बार पढ़ के आह्वान करेंगे भोलेनाथ को, शिव भगवान के परिवार को पूरे को, कि हमारी जो ये पूजा है आपको समर्पण कर रही हूँ, इसको स्वीकार कीजिएगा। और फिर हम कथा करेंगे। कथा समाप्त होने के बाद हम आरती में हम धूप कपूर, पहले धूप का आरती करेंगे, कपूर जलाएंगे। कपूर का भी आप आरती कर सकते हैं, तो कपूर मैंने सिर्फ यहाँ पे जलाया है, कपूर से आरती नहीं की है। धूप से आरती करेंगे, फिर घी का दीपक जलाकर दीप से आरती करेंगे। आरती अगर आपको अलग कोई आती है माता की तो आप गा सकते हैं। शिव भोले बाबा की जो आरती आती है वो गा सकते हैं। मैं यहाँ पे बुक में जो आरती दिया हुआ है मैं उसी का गा रही हूँ, और उसी को गाते हुए मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। और जो भी श्रृंगार सामान है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो अभी जो दान के लिए होता है वो दान के लिए मैंने अभी नहीं निकाला है, उसे जो सुबह पारण की पूजा होगी उसमें मैं दान के लिए निकालूंगी, और वो पूजा में उसी टाइम दान का जो देना होता है मैं उसी टाइम निकालूंगी दक्षिणा के साथ। अभी जो पूजा में दक्षिणा लगता है वो मैंने प्रसाद में ही चढ़ा दिया है। तो बस आरती करने के बाद हम प्रणाम कर लेंगे। जो श्रृंगार का सामान है उसे भी एक बार वहाँ माँ पार्वती को एक बार आह्वान करके चढ़ाएंगे, और प्रसाद भी जो फल फ्रूट है वो भी आह्वान करके चढ़ाएंगे। प्रणाम, आरती करने के बाद हम प्रणाम करेंगे, और जो हमारा आसन है आसन के नीचे भी हम प्रणाम जरूर करेंगे। जो भी हमारी भक्ति पूजा पाठ जो भी है वो अगर हम आसन के नीचे पानी डाल के या फिर ऐसे भी इंद्र देवता का नाम लेके प्रणाम नहीं करते हैं तो वो हमारी जो पूजा भक्ति का जो फल है वो इंद्र ले जाते हैं। तो हम लोग आसन के नीचे भी पानी डाल के ज़रूर पूजा प्रार्थना कर लेंगे, इंद्र देव को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद प्रणाम करके ये हमारा 30 का पूजा कंप्लीट होता है।
तो मैंने ये पहली बार तीज का पूजा किया है। आप लोग ज़रूर बताइए, जो भूल चूक गलती हुई है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में नहीं होता है तो मुझे उतना कुछ नहीं पता है, मैंने जितना सुना है और जो थोड़ा बहुत देखा है, मुझसे जितना हो सका है मैंने उतना करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये मेरा पहला तीज व्रत का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक इसी तरह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।